बिहार 2024 की लड़ाई का सबसे बड़ा सियासी ग्राउंड बनेगा। इसे लेकर कोई दल हुंकार भर रहा है तो कोई शंखनाद कर रहा है, कोई महाधिवेशन में लगा है तो कोई पार्टी यात्रा में लगा हुआ है। लेकिन इतना साफ है कि इस बार बिहार पर सबकी नजर है और लड़ाई भी बीजेपी बनाम और साथ ही साथ महागठबंधन के बीच होगी। इसी कड़ी में 25 फरवरी 2023 को महारैली हुई थी। इसमें सभी 7 दलों के प्रमुख लोगों ने संबोधित किया था और इनमें कांग्रेस ने भी प्रमुखता से अपनी बात रखी थी। और कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपने लगभग 10 मिनट के भाषण में बीजेपी को तो धोया ही, साथ ही राहुल गांधी का गुणगान भी किया। उन्होंने नीतीश कुमार और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की भी प्रशंसा की। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में अखिलेश सिंह की 5 प्रमुख बातों को रखेंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि इस महारैली के साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन भी चल रहा है और साथ ही साथ आज वहां भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ही चर्चा हो रही है। और कांग्रेस की नेशनल टीम ने दोनों नेताओं को शुभकामनाएं भी दी हैं और प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की धरती को हम पहले से जानते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान, शास्त्री अजीत सरकार और मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को हम नमन करते हैं। अखिलेश सिंह ने ये भी कहा कि एनडीए से बाहर निकलने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया, उनसे बिहार में बीजेपी सरकार की कमर तो तोड़ ही दी, साथ ही 2024 में नरेंद्र मोदी की विदाई भी तय कर दी है। यहाँ सुनिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन अभी रायपुर में चल रहा है और वहीं से हम लोगों को, हमको और एआईसीसी के सेक्रेटरी अजय कपूर साहब को और शकील साहब को यहां भेजा गया कि महागठबंधन की रैली में जाके नीतीश जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कांग्रेस की तरफ से शुभकामनाएं देनी है। और मैं इसलिए भी आया कि ये धरती, पूर्णिया की धरती को मैं पहले से जानता हूं। स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री और हम लोगों के उस समय के मंत्रिमंडल के सहयोगी तस्लीमुद्दीन साहब, अजीत सरकार साहब के संघर्ष को भी देखा है। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का और यहां एक सेकुलर सरकार बनाने का, उसी समय भारतीय जनता पार्टी की कमर बिहार में तो टूट ही गई और आपके फैसले ने 2024 में मोदी के विदाई का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया। इसलिए हम आपको विशेष तौर से बधाई देना चाहते हैं। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार की सियासी घटना का यूपी में भी खूब प्रशंसा हो रही है और उन्होंने कहा कि पिछले साल जिस दिन बिहार में सियासत ने करवट ली, उसी दिन बनारस से अजय राय का फोन आया था। वो कह रहे थे कि बिहार में भैया बड़ा अच्छा काम हुआ है और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस से अजय राय ही चुनाव लड़ते हैं और अजय राय ने फोन पर यह भी कहा कि यदि नीतीश कुमार यूपी आ जाए तो यहाँ मोदी योगी को पराजित कर देंगे। और इसके साथ ही अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी की खूब तारीफ की। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से लाखों लोग जुड़े और वो लोग के लिए हर पल मौजूद रहते थे। आइए सुनते हैं कि यूपी को लेकर क्या बोल रहे हैं अखिलेश सिंह। ये सरकार कुछ करती नहीं, लेकिन हम महागठबंधन के साथी अगर एकजुट होके एकजुटता से लड़ेंगे। जिस दिन सरकार बनी थी मुख्यमंत्री जी, कई उत्तर प्रदेश के साथियों का फोन आया, अजय राय जो चुनाव लड़ता है मोदी जी से, कि भैया ये बड़ा अच्छा काम हुआ। अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में घूम जाए
तो यहाँ भी हम लोग योगी मोदी सबको परास्त करने का काम करेंगे। इसलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। अखिलेश सिंह ने अपने लगभग 10 मिनट के संबोधन में बीजेपी के साथ ही कुछ अपने नेताओं को भी सुनाया। इतना ही नहीं, महागठबंधन के बड़बोले नेताओं पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के घटकदलों में बयानवीर लोगों की कमी नहीं है, वैसे लोग हर पार्टी में हैं। ऐसे अनाप शनाप बयान देने वाले नेता कांग्रेस में भी है। दरअसल अखिलेश सिंह का कटाक्ष आरजेडी के सुधाकर सिंह पर था और साथ ही सुधाकर सिंह आरजेडी में रहते हुए भी नीतीश कुमार पर खूब हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश सिंह ने ये भी कहा कि 137 वर्षों के इतिहास में कांग्रेस कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गई और सांप्रदायिक शक्तियों के साथ समझौता नहीं किया। कांग्रेस ने तो बीजेपी के सामने झुकी और न ही आरएसएस से कोई समझौता किया। आप सुनिए कि अखिलेश सिंह बयानवीर नेताओं से लेकर कांग्रेस तक पर क्या बोल रहे हैं। कुछ बयानवीर लोग हर पार्टी में होते हैं, वो कुछ कुछ बोलते हैं, मेरे पार्टी में भी हैं। लेकिन हम आपको ये कहने आए हैं, कल पूरा दिन मेरे अधिवेशन में बिहार के इस महारैली का चर्चा होते रहा और चर्चा के केंद्र में नीतीश कुमार जी थे। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, 137 साल के इतिहास में कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से समझौता नहीं किया। कितनी सरकारें चली गई हमारी, लेकिन हम लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे को कभी छोड़ा नहीं। सांप्रदायिक एजेंडे पर का हमेशा मुखालफत करते रहे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। यहाँ बात करते हैं कांग्रेस और लालू यादव के बारे में। दरअसल कांग्रेस को लालू यादव पर कितना अधिक भरोसा है वह अखिलेश सिंह की बातों से पता चलता है। अखिलेश सिंह ने अपने भाषण में कहा कि अब तो लालू यादव भी सिंगापुर से भारत लौट आए हैं और महागठबंधन में ठीक से सीटें बढ़ जाए तो फिर देखिए कैसे बीजेपी मात खाती है। मिलजुल कर लड़ते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कोई स्पेस नहीं बचेगा और साथ ही साथ बिहार में सभी 40 के 40 सीटें महागठबंधन को मिल जाएगा। अखिलेश सिंह को सुनिए वो किस प्रकार बीजेपी को सुना रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज लालू जी भी स्वस्थ होकर लौटे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब जब मिलजुल के काम करेंगे तो यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। 40 का 40 सीट अगर ठीक से आप समन्वय करके लड़ेंगे, ठीक से सीट बंटवारे करके लड़ेंगे तो मोदी और अमित शाह के लिए कोई जगह नहीं है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। अखिलेश सिंह ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर भी नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम किया गया और उन्होंने कहा कि देख लीजिए आज क्या हो रहा है, छापेमारी पर छापेमारी की जा रही है, जांच एजेंसियों को लगाया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि मनमोहन सिंह के 10 वर्षों के शासन में ईडी, सीबीआई समेत अन्य जांच एजेंसियां मुश्किल से 236 बार छापेमारी की थी, जबकि मोदी सरकार 8 वर्षों में ही 3000 से अधिक छापेमारी कर चुकी है। सबसे ज्यादा कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापेमारी हुई है। लालू यादव के यहाँ भी इसी तरह अनगिनत बार रेड डाली गई है। आइए सुनते हैं कि अखिलेश सिंह जांच एजेंसियों को लेकर क्या बोल रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है? पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने, उस समय भी ईडी था, उस समय भी सीबीआई था, उस समय पूरे देश में अगर ईडी ने छापा मारा था उसकी संख्या क्या थी? 300 से भी कम 236 छापे पड़े थे। लेकिन इन लोगों के 8 साल के शासन में मोदी सरकार ने 3200 छापे देश भर में मारने का काम किया है और नेताओं का मुंह बंद करने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा छापा कांग्रेस के नेताओं पर पड़ा है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर पड़ा है, आदरणीय लालू जी और तेजस्वी पर पड़ा है। तो अब सरकार बदलने के बाद ललन सिंह को पर भी छापा मारने का काम परोक्ष रूप से किया है इस सरकार ने।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।